सत्य है। ऐसा रासायनिक ज्ञान, ऐसा तात्विक निर्णय जब ये मुनिराज करते अंदर ही अंदर, तो मित्र हर परिस्थिति में वो अपने आप को मुस्कुराते देखते हैं। दूध की दशा देखो बेचारे की, ओहो, दूध की दशा देखो बेचारे की, कितने प्रेम से निकाला। नीचे जमीन में मूत्र पड़ा था, गोबर पड़ा था, वहां बैठ के निकाल रहा था। वो निकाल के लाए, तुमने छान दिया, छानने के बाद फिर तपाने रख दिया। दूध के देखो बेचारा तप रहा है, फिर तुम्हें शांति नहीं मिली। फिर तुमने मटके में भर दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। जामुन डाल दिया खट्टा, ओहो हो, तब भी शांति नहीं मिली। फिर मथानी लेकर, रई लेकर के भांज दिया, तब भी तुम्हें शांति नहीं मिली। ओ मित्र, पर दूध कह रहा था, दूध कह रहा था, गोरस बोल रहा था, घृत बनना है, यहां से निकलना पड़ेगा। घृत बनना है, यहां से निकलना पड़ेगा। घृत बनना है, यहां से निकलना पड़ेगा। ओ मित्र, मक्खन भी आ गया, फिर भी माँ को शांति नहीं मिली। फिर तपाने रख दिया, फिर उसके अंदर से मरी निकल गई। अब शुद्ध गोरस पर्याप्त प्रकट हो गई। ऐसे ज्ञानी मुनिराज बन गए। यहाँ भी उपसर्ग सहन करना पड़ते हैं, परिचय सहन करना पड़ते हैं, शीत उष्णता को सहन करना पड़ता है, मच्छर भी काट जाते हैं, कभी सांप भी डस सकता है, शेर भी भक्षण कर सकता है। ये सब कुछ होता रहेगा, फिर भी जैसे दूध तप रहा है, आत्मा तपती रहेगी। जब तप जाएगी, एक बार घी बन जाए, फिर कभी मक्खन नहीं बनेगा, कभी मट्ठा नहीं बनेगा, फिर दूध नहीं बनेगा। एक बार सिद्ध बन जाए, फिर कभी संसार में नहीं आएगा। कहाँ पाए जी? परिणाम पद पाहिजे, मोज पद पाहिजे, तो फिर यही प्रक्रिया करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला है, परमात्मा बनने की प्रयोगशाला, नृगंत संघ, रत्नात्रय धर्म प्रयोगशाला। यहां से निकले बिना परमात्मा नहीं बन सकते। स्वीकार करना पड़ेगा आपको अब कि यथार्थ में तात्विक दृष्टि भिन्न है। अपने आप सन्नाटा छा जाता है, मुझे नहीं कहना पड़ता है शांत हो जाइए। कहना पड़ता है क्या? नहीं कहना पड़ता। जब छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग में लग जाते हैं, फिर आगे पीछे नहीं देखते हैं। क्या कभी प्रैक्टिकल नहीं किया? मैंने तो किया स्कूल में प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल करते थे ना, तो मात्र अपनी बेंच दिखती है, कुछ भी दूसरे का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर बिना प्रैक्टिकल के बने ही नहीं होंगे। जब प्रैक्टिकल करता है छात्र प्रयोगशाला में, तो कुछ नहीं देखता। ऐसे ही जैन योगी निज परिणामों में प्रैक्टिकल करता है कि मेरे गुणस्थान की कौन सी धारा चल रही है, भिन्नत्व पर दृष्टि है कि नहीं, अभिन्नत्व पर दृष्टि है कि नहीं, कितने अंश में भिन्नत्व देखना है, कितने अंश में अभिन्नत्व देखना है, कितने अंश में अस्थि देखना है और कितने अंश में नास्ति देखना है। अस्थि नास्ति युगपत देखना पड़ेगी। अस्थि नास्ति एक साथ देखना पड़ेगा। कैसे?
सकलमपि, देख बालक, सकलमपि विहाय अन्यान। अब देखो तुम सब स्थिर हो चुके हो। कलश क्रमांक 35, सकलमपि विहाय। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव। ठीक है। मैं अहम अस्मत्, त्वं युष्मत्, वह तत्। सर, अहम अस्मत्, त्वं युष्मत्, वह तत्। ठीक। सातौ थे, अहम आवाम वयम, त्वं युवम यूयम, त्वं युवाम यूयम। ठीक है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो? बोले कितना पढ़ते आप? बिल्कुल मत सोचो। जब तक केवली ना बन जाए तब तक मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानूंगा। जब तक मैं केवली ना बन जाऊं तब तक मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूं, छद्मस्त मानता हूं। जो प्रक्रिया चल रही है ये केवल को प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा है, सत्य है। मैं केवली बनने की प्रक्रिया में तल्लीन हूं। जितना शांति से आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो विशुद्धि चल रही है वो मुझे केवली बनाएगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितने यहां बैठे हैं भव्य जीव, नियम से आप सभी जीव केवली भगवान बनोगे। सब बनोगे। आवाज ने भिन्नत्व को भेदिए। मां भोजन बनाना, भोजन परोसना, वो भी एक आनंद है। महाराज जी आ जाएं, उनको हार देते हो, आनंद आता कि नहीं आपको? आता है। नहीं आता होता ना, आज नादनी के श्रावक श्रावकाएं नादनी के बाहर के हजारों किलोमीटर चल के यहाँ साधुओं की सेवा कर रहे हो, आकर के आनंद आता है। बराबर। इसके बाद स्वयं भोजन करते कि नहीं, ये विषय पकड़िए। इसके बाद स्वयं भोजन करते कि नहीं, वो अलग स्वाद है। तब फिर किसी को नहीं देखते, फिर किसी को नहीं देखते, बनाते ही रहे, खिलाते ही रहे। कितने दिन तक जियोगे? बनाते ही रहे, खिलाते ही रहे, कितने दिन तक जियोगे? जैसे बनाने वाला, खिलाने वाला स्वयं भी खाता है कि नहीं? बोलो बोलो, खाता है। ऐसे ही अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये बनाना खिलाना है, ये कब तक चलता रहेगा? इन सबको बंद करके स्व की अनुभूति लोगे कि नहीं? इसे समझिए। कैसे लेंगे आप? सकलमपि विहाय, सबको छोड़ करके, स्वं च चित्शक्ति रिक्तम, चित्शक्ति रिक्तम
चिद शक्ति रिक्तम, चैतन्य की शक्ति से भिन्न, मेरा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव इससे भिन्न, अब मैं परमात्मा को भी अपने से भिन्न भेदता हूं। अब मैं परमात्मा को भी अपने से भिन्न भेदता हूं। हे ज्ञानी, कोई व्यक्ति का बालक न्यायाधीश बन जाए, जलाधीश बन जाए, तो उसके बेटे को तुम जान रहे हो। तुम्हारा बेटा उसे जाए न्यायाधीश बन गया है, जलाधीश बन गया है, लेकिन उसे जान करके पहचान लिया बस। परंतु क्या न्यायाधीश का वेतन, जलाधीश का वेतन आपके बेटे को मिलेगा क्या? क्या जलाधीश का वेतन, क्या न्यायाधीश का वेतन आपके पुत्र को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही अरहंतो, सिद्ध, न्यायाधीश, जलाधीश कितनी ऊपरी पदवियां पाले, पर उनकी अनुभूति मुझे मिलने वाली नहीं है। अब तुम्हारे बेटे को पढ़ना चाहिए तो वो भी न्यायाधीश, जलाधीश बन सकता है। ऐसे मुझे भी वह अध्ययन करना चाहिए स्वात्मा का, मैं भी सिद्ध अरहंत बन के बैठूंगा। सबसे महत्वपूर्ण कोई विभूति है सर, देखा, आज्ञा। आज्ञा। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया ना, कई दिन तो घर में इसको नींद नहीं आई भाई को। बोले क्यों नहीं आई? इसको देखो, तुम चेहरा देखो ना, शरीर देखो, ऊंचा, हट्टा कट्टा, गोरा। जब क्लास में जाए, सर नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब बच्चे नमस्ते नमस्ते ला रहे हैं। अब जैसे ही कार्यकाल समाप्त हुआ, बे बच्चे निकल जाते, कुछ बोलते ही नहीं है। सही है? मैं सही बोलता हूं। उस समय बहुत हीन भावना आती है, समझो बालक, बहुत हीन भावना आती है। ये बहुत बड़ी जीवन की तपस्या है। इससे बचने के लिए सर को दिख रहा कि छात्र विनय नहीं करेगा, पहले मार्ग बदल दो, या फिर समता लाइए। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य थे बेटा, उन्होंने अपने बेटे को कारोबार सौंप दिया, फिर भी वो प्रतिष्ठा में आए। हमारे सानिध्य में प्रतिष्ठा चल रही थी, तो पुराने प्रतिष्ठाचार्य थे, उन्हें सब रटा रटाया रखा था। बेटे ने कोई भूल की, उन्हें टोक दिया, ऐसा नहीं, मैं वहीं था, वहीं। बेटा क्या बोलता है, बस अब चुप रहो ना, मैं कर तो रहा हूं सब। पंडित जी, मेरे हृदय को धक्का लगा इस बात का। मौन भी ले लेता, लेकिन परिचित लोग, घर के लोग उतना विनय नहीं रखते जितना अपरिचित रखता है। इसलिए मुनियों को विहार करते रहना चाहिए। अपरिचित लोग विनय ज़्यादा रखते हैं, बराबर। क्या तुम छोटी सोच लगा रहे हो? मैं आचार, बालाचार, उपाध्याय, प्रवर्तक, ईश्वर, गर्दन, ये सब पराश्रय भाव है। ये सब पराश्रय भाव है, व्यवहार से भी, निश्चय से भी। मित्र, पंडित जी, संबंध है, पद हैं, व्यवस्था है, चिद स्वरूप नहीं है। व्यवहार से मान लो, पर सत्य यह है, व्यवस्थाएं हैं, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य की सिद्धि के लिए मित्र साधन पाइजे। यदि आचार पद
इतना महत्वपूर्ण है, तो आज अभी अभी सुब्रत सागर जी आज की तारीख लिख लेना मित्र। अभी अभी आज संभव सागर महाराज जी का पत्र मेरे हाथ में आया है। अभी अभी उन्होंने अपने आचार पद का त्याग कर दिया है। बहुत अच्छा किया। जिस दिन आचार्य विराग सागर की समाधि हुई उसी दिन संभव सागर जी ने अपना आचार पद अपने शिष्य मोक्ष सागर को प्रदान कर दिया है। और एक उपास, एक आहार, 2 उपास, एक आहार की साधना प्रारंभ कर दिए। मौन चल रहा, 6 रस का त्याग है। ऐसा भव्य जीव उनके पत्र में लिखा हुआ है कि आचार्य शांति सागर महाराज जैसी मैं समाधि की साधना में चला गया। यदि ये आचार्य पद मोक्ष देता होता तो मेरा प्रश्न है कि आचार्य शांति सागर ने क्यों त्यागा, विराग सागर आचार्य महाराज ने क्यों त्यागा, संभव सागर ने क्यों त्यागा। मित्र, यदि ये पद ज्ञान सागर ने क्यों त्यागा, सुबल सागर ने क्यों त्यागा, और भगवती आराधना ग्रंथ में आचार पद के त्यागने की बात क्यों लिखी। आर्य पदम भूश्रामी व्यवस्था के लिए है। यदि व्यवस्था नहीं बनाओगे तो जिन शासन नष्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वो पद होना अनिवार्य है, पर पद का भार पूर्ण होने के पूर्व ही विसर्जन भी अति अनिवार्य है।